यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के दो प्रोफेसर जिनका नाम था क्लॉडिया एम मूलर एंड कैरोल डुएक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो 25 पर्सन्स के दो ग्रुप बनाते हैं। एक होता है ग्रुप ए और दूसरा आपका होता है ग्रुप बी। इसके बाद वो उन दोनों को एक टास्क देते हैं, एक पजल देते हैं और दोनों ग्रुप को वो पजल को सॉल्व करना होता है। जैसे ही दोनों ग्रुप पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो प्रोफेसर सबसे पहले ग्रुप ए के पास जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब और आपने ये पजल सॉल्व करा है क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। इसी के साथ साथ जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ग्रुप बी के पास भी जाते हैं और उनसे बोलते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब और आप ये पजल को सॉल्व कर पाए क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो। आपके हार्ड वर्क और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से आपने ये पजल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करा। इसके बाद प्रोफेसर दोनों ग्रुप को फिर से टास्क देते हैं, फिर से उनको पजल को सॉल्व करना होता है, मगर इस बार पजल में क्या होता है, आपके इजी पजल्स भी होते हैं, मीडियम पजल्स भी होते हैं और कुछ हार्ड पजल्स भी दिए जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर्स क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ग्रुप ए था जिनको बोला गया था कि आप बाय बर्थ बहुत ज्यादा जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, वो इस पजल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नहीं दिखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे एफर्ट डालने ना डालने से क्या होगा, हम तो पहले से जीनियस है, तो वो मोटिवेटेड भी नहीं दिखते हैं, उस पजल को वो एंजॉय भी नहीं करते हैं और इजी वाले जो पजल्स होते हैं उनमें से कुछ पजल्स को वो सॉल्व करते हैं। यही इसी के साथ जब ग्रुप बी को ऑब्जर्व करा गया तो ग्रुप बी पहले से ज्यादा मोटिवेटेड था और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था इस पजल को सॉल्व करने में और इजी पजल्स के साथ साथ कई सारे चैलेंजिंग पजल्स को भी ग्रुप बी ने सॉल्व करा। तो इस स्टडी से हमें पता क्या चला, जब इस स्टडी का रिजल्ट निकाला गया तो एक कंसेप्ट निकल के आया, द कंसेप्ट ऑफ लोकस ऑफ मोटिवेशन। ग्रुप ए का जो लोकस ऑफ मोटिवेशन था वो आउटसाइड था। उनको लगता था कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेरे एफर्ट डालने ना डालने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम पहले से इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रुप बी था उनका जो लोकस ऑफ मोटिवेशन था वो इनसाइड था। उनको ऐसा लगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हमने पहले बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा था तो एक अच्छा रिजल्ट हमने जनरेट करा, अभी हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम रिजल्ट को जनरेट कर ले जाएंगे। अब यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि लोकस ऑफ मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लोकस ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर होगा तो आपके रिजल्ट्स भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल में है। आप हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, आप मेहनत करोगे तो एग्जाम क्रैक होगा। और अगर आपने अपना लोकस ऑफ मोटिवेशन आउटसाइड कर दिया, किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, तो फिर आपका जो मोटिवेशन है ना वो हमेशा हिलता रहेगा। कभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगे, कभी आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होगे। कैसे? अगर किसी ने किसी चीज की अच्छी पिक्चर दिखा दी कि भाई इस एग्जाम में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो सिलेक्शन आसान है, इसमें तो एग्जाम बहुत ईजी होता है, इसमें तो आप सिलेक्शन ले लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आप इमीडिएटली मोटिवेटेड हो जाओगे और उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगोगे। इसी के साथ साथ अगर कोई आपसे बोल दे कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो आज का टाइम पे बिल्कुल बेकार का काम है, सारी कंपनी तो प्राइवेट हो रही है, सैलरी तो गवर्नमेंट देती नहीं है, यहाँ पर वैकेंसीज तो आती नहीं है, एग्जाम में तो कितना ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन है, क्या करना तैयारी करके, तो आपका जो मोटिवेशन है वो इमीडिएटली डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्या ही फायदा, हमारे एफर्ट से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये जो दो चीजें आपने देखी, दोनों ही चीजों में आपने देखा कि जो लोकस ऑफ मोटिवेशन था उसका कितना बड़ा रोल था। लोकस ऑफ मोटिवेशन अगर आपके बाहर होगा तो डेफिनेटली इसी तरीके से आप इन्फ्लुएंस होते रहोगे और अगर आपका लोकस ऑफ मोटिवेशन इनसाइड हुआ, अगर आपने एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई सारी के सारी चीजें हम ही अपनी जिंदगी में चेंज करते हैं, मैं मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, मुझे एक वैकेंसी चाहिए, अगले महीने अगर आपका एग्जामिनेशन है, अगर आप इसको इस तरीके से सोचोगे कि भाई अभी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो हमारे पास टाइम है, आई कैन इंप्रूव इट, हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीजों पर एनालाइज करके चीजों को वापस से जाके रिवाइज करके ठीक कर सकते हैं, तो आप ये पूरा महीना मोटिवेटेड रहने वाले हो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हो। मगर इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा सोच लोगे एक ही महीना बचा है, हमारे तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमसे 2 साल पहले से तो एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, रिजल्ट उसका आएगा, हमारा रिजल्ट क्यों आएगा, तो आपने क्या करा, आप सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो गए। सो कभी भी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है, खुद पे भरोसा रखना है, अपने पोटेंशियल पर आपको यकीन रखना है और बढ़िया तरीके से मेहनत करके आगे चलते रहना है। आप हमेशा मोटिवेटेड भी रहोगे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में लिख के। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी अनदर वीडियो में एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर।